नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से भरवा शिमला मिर्च की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं आलू के चटपटे मसाले वाली भरवा शिमला मिर्च बनाना। इसे बनाने के लिए 4 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को अच्छे से धो लिया है। ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी शिमला मिर्च हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद चाकू की नोक को ऊपर की तरफ गड़ाते हुए इस तरह से चाकू को हम गोल गोल चलाएंगे और ये जो ऊपर वाली टोपी है इसको हम सबसे पहले इस तरह से निकाल के अलग कर देंगे। और उसके बाद चाकू की ही नोक को इस तरह से स्क्रैप करते हुए हमें अंदर के सारे बीज निकाल के शिमला मिर्च को हॉलो कर लेना है। आप चाहें तो ये जो आलू छीलने वाला पीलर होता है इसके किनारे पे ये दांत बने होते हैं, इससे भी आप शिमला मिर्च को बहुत ही आसानी से खोखला कर सकते हैं। तो पीलर को इस तरह से अंदर डाल के आप अंदर की सारी मेम्ब्रेन और बीज को स्क्रैप करके मिर्च को उल्टा करके खाली कर लीजिए। ये देखिए, एक मिर्च इस तरह से हमने हॉलो कर ली है। मैं एक और मिर्च आपको बिल्कुल इसी तरह से काट के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें ऊपर वाली टोपी हटा लेनी है चाकू की सहायता से, और उसके बाद स्क्रैपर या चाकू की नोक से खुरच के सारे बीज को निकाल के हमें मिर्च को खोखला कर लेना है और मिर्च को इस तरह से हम खाली कर लेंगे। तो इसी तरह से बाकी की सारी मिर्चों को भी हम हॉलो कर लेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये खाली हो गई है और बिल्कुल ऐसे ही ये सारी मिर्चें हमें हॉलो करके तैयार कर लेनी है। अब यहाँ 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू मैंने लिए हैं और इनको पटेटो मैशर से हम अच्छे से दबा के मैश कर लेंगे। अगर पटेटो मैशर नहीं है तो आप स्टील के ग्लास का जो नीचे वाला तला होता है उससे भी आप इस तरह से दबा के उबले हुए आलूओं को मसल लीजिए। ध्यान रहे इसमें कहीं भी कोई गुठलियाँ या लम्स नहीं रहने चाहिए और बिल्कुल लम्प फ्री इस तरह से आलूओं को हमें मैश करके तैयार कर लेना है। अब एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लेंगे और इसमें एक छोटा चम्मच सॉल्टेड बटर को अच्छे से डाल के पिघला लेंगे। उसके बाद इसमें एक ही चम्मच हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे, जिससे कि मक्खन हमारा जले नहीं, और इन दोनों को अच्छे से गर्म होने देंगे। मक्खन और ऑयल अच्छे से गर्म हो गए हैं तो अब हम इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे को हमें इसमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो एक बार इस तरह से ज़ीरे को चला फिरा लेते हैं बटर में, और जब ये अच्छे से क्रैकल करने लगे और ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी हरी मिर्च इस तरह से पतली पतली काट के, साथ ही कद्दूकस किया हुआ एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ डालेंगे एक बड़ा प्याज छोटा छोटा काट के। तो ये प्याज भी हम डाल लेते हैं। प्याज अच्छी मात्रा में डालें तभी आलू के मसाले में स्वाद बढ़िया आएगा। और इस प्याज मिर्च और अदरक को हमें अच्छे से भून लेना है बटर के अंदर। बटर में बने हुए आलू के मसाले में बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो देसी घी या बटर में ही मसाला बनाएं और इसे अच्छे से भून लें बिल्कुल इस तरह के गोल्डन ब्राउन होने तक। अब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, साथ ही डालेंगे 3/4 चम्मच पिसे हुए लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा देख के डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च भी काफ़ी तीखी है। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर भी डाल लेते हैं और अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो सूखे मसाले सारे डाल लिए हैं। बिल्कुल 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे इन्हें ऐसे ड्राई ही हम रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि पानी नहीं है प्याज में भी, तो कहीं सूखे मसाले जल ना जाए। इस तरह से हिलाते हुए बिल्कुल 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और वो जो आलू हमने उबाल के मैश करके रखे थे वो आलू अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये मैश्ड पटेटो हम इसमें डाल लेते हैं और उसके बाद पलटे से अच्छे से प्याज के मसाले में उबले हुए आलूओं को हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते समय ये ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं कोई गांठें, आलू की गुठलियां या लम्प्स इसमें रह गए हों तो वो मिलाते समय इस तरह से पलटे से हम मैश करते जाएंगे। तो मसाले में सारे आलूओं को इस तरह से हम मैश करते हुए मिला लेते हैं। ये देखिए, थोड़ी बहुत जो गुठलियां रह गई हैं उनको इस तरह से हम तोड़ के मसाले में मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें एक पैकेट में डाल रही हूँ मसाला है मैजिक। आप चाहें तो सब्जी मसाला डाल लीजिए या करी मसाला डाल लीजिए, किचन किंग पाउडर डाल लीजिए, और नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब डाल लेते हैं 1/4 चम्मच काला नमक। एकदम चाट वाला बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे। और चाट वाले फ्लेवर को एनहांस करने के लिए भुना पिसा जीरा 3/4 चम्मच डाल लेते हैं और साथ ही डाल लेते हैं एक बड़े नींबू का रस। तो नींबू का रस भी ऐड कर दिया। इन सबको भी मिक्स कर लेते हैं। जो मार्केट में आलू टुक वाली चाट मिलती है बिल्कुल वैसा ही मसाला हम बना रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कितना चटपटा
टेंगी और स्पाइसी मसाला हम बना रहे हैं, क्योंकि मसाला ही भरवा शिमला मिर्च की जान होता है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे इस तरह से लगातार चलाते हुए भून भून के बिल्कुल गुलाबी ब्राउन कर लेंगे। और भूनते समय हमें क्या ध्यान रखना है, अगर कहीं भी कोई लम्स या गुठलियां हैं तो उनको पलटे से इस तरह से मैश करते जाना है। बिल्कुल स्मूथ मसाला हम भून के तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैश करते हुए आलू के चटपटे मसाले को हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे भून के करारा ब्राउन कर लेना है। क्योंकि जब हम शिमला मिर्च पकाएंगे तो वो बाहर से पकेगी, मसाला हमें अंदर से जो डालने वाला है वो अभी ही पका लेना है। तो इसे अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि ये इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। आप देख रहे होंगे ऑयल और बटर का बहुत बढ़िया ग्लेज मसाले पे आ गया है और एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा मसाला हमारा बन के रेडी हुआ है। मैंने 5 से 7 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूना है। और अब देखिए एकदम बढ़िया मसाला रेडी है। तो गैस को कर लेते हैं बंद और इसको एक प्लेट में निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। 5-7 मिनट हो गए हैं इसको प्लेट में निकाले हुए और मसाला अभी हमारा गुनगुना है, हाथ लगाने लायक ठंडा हो गया है। तो इसको हम हमारी खोखली की हुई शिमला मिर्चों में भर लेते हैं। तो ये हमारी मिर्चें हम ले लेते हैं और एक एक करते हुए चम्मच से मसाले को जहाँ से हमने उसकी टोपी हटाई थी वहाँ रखते हुए चम्मच के पीछे वाले हिस्से से दबा के इसको अंदर डाल देंगे। बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैं चम्मच से कर रही हूँ। इस तरह से पीछे वाले हिस्से से दबा के आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए और 3 से 4 चम्मच अच्छे से मसाला भर के हमें इसमें दबा के डालना है। तो इस तरह से प्रेस करते हुए हम पूरी मिर्चों में मसाले को भर लेंगे। ऊपर तक बहुत अच्छे से हमें मसाला डालना है। मिर्च में कहीं भी खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मिर्च तो बिल्कुल फीकी ही है, जो स्वाद है वो मसाले से ही आएगा। तो बहुत अच्छे से हमें सब जगह मिर्च में मसाले को भर लेना है। ये देखिए ऊपर तक अच्छे से भर गया है ये। अगर कहीं जगह आपको दिखती है तो चम्मच से इस तरह से, चम्मच के पिछले वाले हिस्से से बहुत अच्छे से भर जाता है। दबा के आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो उंगली और अंगूठे की सहायता से ये देखिए एक मिर्च को हमने अच्छे से स्टफ़ कर लिया है। तो दबा के इसको सील कर लेते हैं एक बार। और ये देखिए ये मिर्च हमारी भर के हो गई है रेडी। तो इसी तरह से सारी मिर्चों को हमें भर के तैयार कर लेना है। तो ये दूसरी मिर्च को भी हम भर के रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी मात्रा में मसाला लेके हमें इसमें डालना है। बिल्कुल वैसे ही चम्मच के पीछे वाले हिस्से से दबा के डाल लेते हैं इसमें और इसको भी स्टफ़ कर लेते हैं। और जब मसाला पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो चम्मच की आवश्यकता हमें रहती नहीं है। इस तरह से हाथ से ही बिल्कुल फटाफट काम हो जाता है। ये देखिए उंगली और अंगूठे की सहायता से ही एकदम झटपट मसाला भर के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना फटाफट भर गया है। बिल्कुल उंगलियों और अंगूठे से दबाते हुए पूरा अंदर तक स्टफ़ हो गया और ये मिर्च तैयार हो गई है। इसको एकदम टाइटली भरेंगे हम, क्योंकि पलटते समय मसाला निकलना नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए मसाला भरना है और इसी तरह से चारों मिर्चों को हम स्टफ़ करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से भरवा शिमला मिर्चों में मसाला हमारा भर गया है और ये जो थोड़ा सा मसाला बच गया है इसको भी हम सब्जी में अभी आगे यूज़ करेंगे। तो चलिए अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए सेम वही आलू के मसाले वाली कढ़ाई हमने गरम करनी है और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल लेना है। तेल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मात्रा में डलेगा। 2 बड़े चम्मच तेल डाल के अच्छे से गरम कर लेना है इसे। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग का पाउडर और हींग को अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। और उसके बाद ये जो मिर्चें हमने स्टफ़ करके तैयार की थी वो एक एक करके इस तरह से रख देंगे। आलू के मसाले वाली साइड ऊपर की तरफ रहनी चाहिए और जो बेस है वो नीचे इस तरह से रख के हमें मिर्चों को ढक देना है और बिल्कुल धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए इसे हमें पकने देना है। तो 2 मिनट के लिए हम बिल्कुल धीमी आंच पे इसको छोड़ देते हैं और 2 मिनट बाद ये देखिए अच्छे से सिजल कर रही है। तो चिमटे की सहायता से इसकी साइड को हम पलट देते हैं, क्योंकि नीचे से आप देख रहे हैं अच्छे से रिंकल आ गए हैं जो कढ़ाई के कांटेक्ट में सरफेस थी। तो अब इसे हम
दूसरी तरफ से पलट के ढक देते हैं 2 मिनट के लिए फिर से। और 2 मिनट के बाद फिर से ढक्कन हटा के हमें इसकी सरफेस पलट देनी है। तो इस तरह से टोंग से पकड़ के एक एक मिर्च को हम करवट दिला देंगे। देखिए जहाँ से जो साइड पक गई है उसको हम ऊपर की तरफ रख देंगे और जो साइड पहले ऊपर थी उसको हमें नीचे कर देना है, जिससे कि वो तेल और कढ़ाई के कांटेक्ट में आके अच्छे से पक जाए। तो सारी मिर्चों को एक बार फिर से हम पलट देते हैं और इस तरह से 2-2 मिनट ढक के हमें हर साइड से मिर्च को पका लेना है, जिससे कि वो अपने ही पानी में गल के अच्छे से पक जाए। और एक बार फिर से ढक्कन हटा के हम मिर्च को फिर से करवट दिला देते हैं। ये देखिए इस बार पलटते समय आप देख रहे होंगे मिर्चें हल्की सी सॉफ्ट लग रही हैं। तो सारी मिर्चों को, ये जो एक लास्ट ऊपर वाली सरफेस बच गई है उसको भी पलट के हम अच्छे से पका लेते हैं। देखिए मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है इसमें से, क्योंकि हमने इसको टाइटली पैक किया हुआ है और ऊपर की सरफेस बढ़िया ब्राउन हो गई है। तो लास्ट बार एक बार फिर से 2 मिनट के लिए ढक्के से पकाएंगे। और टोटल इन मिर्चों को पकाते हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट लग जाते हैं मिर्चों को अच्छे से गलने में। और देखिए बढ़िया ब्राउनिंग आ गई है इनकी सरफेस पे। तो अब ये जो मसाला हमने आलू का थोड़ा सा बचा के रखा था ना, वो कढ़ाई के साइड में इस तरह से स्लाइड करके डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम दबा के ऑयल में डिप कर देते हैं, जिससे कि इसके अंदर भी वो जो हमने हींग का बघार लगाया था उसका फ्लेवर आ जाए। और जब हम मिर्च सर्व करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा सा ये हींग के फ्लेवर वाला मसाला भी मिर्च के साथ ही सर्व कर देंगे, जिसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो इसको ढक के बिल्कुल लास्ट 2 मिनट के लिए हम और फ्राई कर लेंगे, जिससे कि आलू भी अच्छे से फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर लें। और बस 2 मिनट बाद ढक्कन हटा के ये देखिए सब्जी हमारी हो गई है रेडी। तो अब इसको हल्के हाथ से पलटेंगे, क्योंकि मिर्चें जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो गई हैं गल के। अब थोड़ा सा भारी हाथ से अगर हमने पलटा तो मिर्ची टूट जाएगी और स्टफिंग उसमें से निकल जाएगी। तो हल्के हाथ से एक बार उलट पलट देते हैं। सब्जी हमारी हो गई है रेडी। तो इसको धनिये से कर लेते हैं हम गार्निश। और इसको इसी तरह से गर्मा गर्म या तो लच्छे पराठे के साथ खा लीजिए, दही साथ में रख लीजिए या रोटी के साथ खा लीजिए। किसी भी चीज़ के साथ ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये सब्ज़ी। और अगर रेसिपी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे जो थम्स अप है उसे ज़रूर दबा दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।